स्वागत है आपका एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज सिस्टम भाग 4 में। इस लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिक हीट को एनर्जी से कैसे जोड़ते हैं और उसका क्या रिलेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्टिकुलरली आइडल गैस को के लिए हम डिस्कस करेंगे। ये एक आम नॉलेज है, जानकारी है कि जैसे कि आप अगर पानी ले लेते हैं और आयरन ले लेते हैं, मेटल है, इन दोनों को अगर कुछ टेम्परेचर चेंज करना है तो ये अलग अलग एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होता है। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर आप स्टोव ऑन करते हैं और 1 kg आप आयरन लेते हैं और 1 kg अगर आप वाटर लेते हैं और 5 मिनट के लिए अगर स्टोव ऑन करते हैं तो पानी उतना गर्म नहीं होगा जितना कि आपका लोहा गर्म हो जाएगा। तो लोहे को 1 डिग्री चेंज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होता है और पानी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इसको दूसरे ढंग से आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर आपने 1 kg आयरन का लिया और 20 से 30 डिग्री में चेंज करने के लिए आपको 4.5 किलो जूल्स चाहिए। वही आप 1 kg पानी ले लेते हैं तो 20 से 30 डिग्री चेंज करने के लिए आपको 41.8 किलो जूल्स चाहिए, करीबन 9 से ज़्यादा टाइम्स। तो वाटर में कैपेसिटी एनर्जी स्टोर करने का ज़्यादा होता है। इससे आप समझ सकते हैं दोनों के डिफरेंस से। ओके, तो अगर आप जनरलाइज कर दें इसको कि कोई भी अगर मास है वो 1 kg का है और अगर उसका टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस और इसको 5 kg लगता है, किलो जूल्स लगता है, 5 किलो जूल्स लगता है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट हो गई 5 किलो जूल प्रति 1 kg प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसे डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं और केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज टेम्परेचर में है तो डिग्री और केल्विन में कोई फ़र्क नहीं है चेंज में। तो इसका जो डेफिनेशन हो गया स्पेसिफिक हीट का, वो हो गया है कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है एक यूनिट मास को 1 डिग्री चेंज करने में, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है और इसीलिए 2 प्रकार के स्पेसिफिक हीट हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड जो रेज करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूनिट मास वो 1 डिग्री का, लेकिन वॉल्यूम को मेंटेन करके रखे हुए हैं। और दूसरे केस में हम इसे कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं प्रोसेस जो है वो प्रेशर कांस्टेंट है और एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो 1 यूनिट मास को 1 डिग्री के लिए, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और स्पेसिफिक हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर में हमेशा वो ज़्यादा होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम जो है चेंज हो सकता है। जब आप हीट अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम चेंज होगा, एक्सपैंड होगा, और इसीलिए आपका एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिससे कि आप एक्सपेंशन के लिए भी, इसीलिए CV जो है वो CP से ज़्यादा होता है। और उसको हम इस माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे हीलियम गैस का, कि हीलियम गैस को अगर 1 kg लेते हैं और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो डेल्टा T अगर 1 डिग्री चेंज करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए होती है, 3.12 किलो जूल्स। इसीलिए CV इसका 3.12 किलो जूल्स पर kg डिग्री सेल्सियस है। वही अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखे हुए हैं तो इसका वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा, 5.19, क्योंकि इसको एक्सपैंड भी करना होगा प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए। तो एक तरह से ये उदाहरण है कि CP जो है वो ग्रेटर देन CV होगा, ठीक है। और इसका एक रिलेशन है आइडल गैस में जो कि निकल के आएगा CP, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये आइडल गैस के लिए है। सो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक फिक्स मास अगर लेते हैं स्टेशनरी क्लोज सिस्टम में जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम में है, जहाँ पे बाउंड्री वर्क नहीं हो रहा है, तो उसे हम इस माध्यम से एनर्जी बैलेंस लिख सकते हैं, क्योंकि आपका DE in माइनस DE out ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इज इक्वल टू डेल्टा इन डेल्टा आउट इज इक्वल टू DE ऑफ E। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे ये आएगा डेल्टा, ओके,
क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, और ये आ गया एब्सोल्यूट वाला जो कि ये स्टेट प्रॉपर्टी है। और ई जो है ये चूँकि ये मास इन्वॉल्व नहीं है, स्टेशनरी है, इसका मतलब डेल्टा के ई डेल्टा पी जो है वो आपका ज़ीरो होता है, इसीलिए ई को हम केवल यू में लिख सकते हैं और इसीलिए डी यू हो गया। तो अगर पर यूनिट मास में लिखना है तो ये आ गया आपका, ये पर सब कुछ स्मॉल हो जाता है, तो ये हो गया डेल्टा ई इन माइनस डेल्टा ई आउट इज इक्वल टू डी यू। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पर अगर ध्यान दे तो ये क्या है, इसको हम हमेशा कहते हैं नेट एनर्जी ट्रांसफ़र पर डिग्री टेम्परेचर। तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र पर डिग्री टेम्परेचर को हम लोग सी वी कह रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो सी वी का डेफिनेशन या क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसलिए मैं सी वी ले रहा हूँ। ये आपको कहता है कि ये एनर्जी चेंज और ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड, मतलब जितना इतना एनर्जी चाहिए पर डेल्टा टी पर यूनिट मास, यही तो कह रहे हैं हम, है ना। तो अगर आप देखें तो या पर यूनिट मास, तो अगर ये टोटल नेट एनर्जी है ट्रांसफ़र, सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी वी, जो कि पर यूनिट मास तो है ही है, पर यूनिट मास टोटल ये राइट, पर यूनिट मास ये स्मॉल यू है, पर ये डेल्टा टी हम लोग ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर यूनिट पर डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एनर्जी ट्रांसफ़र पर यूनिट मास, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी यू। तो हमने एनर्जी सिस्टम की एनर्जी चेंज को सी वी डेल्टा टी से हमने इसे इक्वेट किया है, जोड़ा है, बराबर किया है। अब यही चीज़ हम जो है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सी वी डेल्टा टी, और चूँकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे सी वी डी टी। ओके, तो ये हो गया आपका सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू। ओके, आपको डेल्टा हटाने की जरूरत, मैं डेल्टा तो एब्सोल्यूट हो गया तो मैं स्मॉल डिफरेंशियल फॉर्म में डी टी कह देंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सी वी इज़ नथिंग बट पार्शियल डेरिवेटिव यू, और विथ रिस्पेक्ट टू टी आप पार्शियल डिराइव कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी कांस्टेंट है इसमें। इसी तरह से आप डिराइव कर सकते हैं, सी पी को भी, ठीक है। आप सी पी को कांस्टेंट प्रोसेस, जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस को हमने डिफाइन किया था, आपको याद होगा, जिसमें कि हमने क्यू इन माइनस डब्ल्यू अदर लेके इज इक्वल टू डेल्टा एच लिखा था। उसी प्रोसेस को हम अडॉप्ट करके, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, और उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करके हम इक्वेशन को करके हम इस सी पी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक समरी हो गया कि अगर सी वी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं, तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव डी बाई डी डाउ। ओके, तो क्योंकि एक और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, तो वी कांस्टेंट है इसमें और इसमें पी कांस्टेंट है। तो ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ, ये हो गया चेंज इन सी वी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी क्या है, चेंज इन इंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके बारे में और ध्यान से सोचें तो ये बहुत ही एप्लीकेबल है, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अप्लाई कर सकते हैं, पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस को किसी भी जो प्रोसेस के अगर चल रहा है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये स्पेसिफिक हीट जो है पार्शियल डेरिवेटिव है आपका अदर प्रॉपर्टी पे, जैसे कि आपका इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये स्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसका मतलब ये भी स्पेसिफिक हीट भी स्टेट प्रॉपर्टीज़ होगा। और चूँकि वो स्टेट प्रॉपर्टी है और ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर।
है कि नहीं? चूँकि ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव है एक स्टेट प्रॉपर्टी का है, तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी है, तो फिर वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, जैसे कि टेम्परेचर प्रेशर। जैसे यू आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर प्रेशर या टेम्परेचर वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम, वैसे ही दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे ये करेगा, चूँकि ये किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक डिग्री चेंज करने के लिए, वो भी डिपेंड करेगा डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे। इसका मतलब अगर आप एयर लेते हैं और 1 केजी लेते हैं, इसको 300 से 301 डिग्री केल्विन चेंज करना है तो उसको इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन वही चीज़ जो है 1000 से 1001 तक करना है तो उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए एयर को। तो वो डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसी तरह प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। तो CV जो है वो याद रखिए इंटरनल एनर्जी के चेंज से रिलेटेड है, और CP जो है वो इंथैल्पी से रिलेटेड है। जो कॉमन यूनिट है वो ये है, बट उसे हम C की जगह हम K भी कह सकते हैं। सो कॉमन यूनिट जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिक हीट का वो किलो जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, या केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंज है इन टेम्परेचर जो डिनोमिनेटर में है। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस में लेते हैं या केल्विन में लेते हैं सेम होता है। तो इसीलिए ये जो यूनिट है वो आइडेंटिकल है। ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, इसका उत्तर मतलब यस है। अब हम चर्चा करते हैं आइडियल गैस के बारे में। तो जूल ने बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था बहुत पहले, जिसमें कि एक टैंक में वाटर उसने भरा, बड़ा वाले टैंक में ये वाला, और उसके अंदर इसने एक 2 टैंक को जोड़ा, स्मॉल टैंक्स जो कि वाल्व के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें एयर हाई प्रेशर पे रखा, ये हो गया हाई प्रेशर, और ये हो गया खाली, बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में लाया गया, और उसके बाद इस वाल्व को खोल दिया गया, तो ये एक्सपैंड हुआ। तो इसका इनिशियल प्रेशर बहुत हाई था, फाइनल प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर से कम हुआ, और वॉल्यूम भी जो है वो बढ़ गया। तो वॉल्यूम जो है वो आपका इनिशियल प्रेशर से ज़्यादा हो गया। तो वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, और इन्होंने देखा कि भाई टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। चूँकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बाहर से तो खैर कोई चेंज होना नहीं वाला, ये एजम्पशन है, पर चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज हुआ नहीं, वाटर और एयर के बीच में कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आपका अगर एनर्जी बैलेंस निकाला जाए तो Q माइनस, अगर देखा जाए तो Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U, हम मान के चल रहे हैं स्टेशनरी, तो Q भी नहीं है, और चूँकि वर्क आपका कुछ बाउंड्री वर्क है नहीं, इट एक्सपेंशन है विद इन द सिस्टम। अगर सिस्टम हम ये मान के चले तो ये भी ज़ीरो है, इसका मतलब डेल्टा U भी ज़ीरो है। सो डेल्टा U ज़ीरो है, पर इसका फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम अलग है इनिशियल से, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज हो गया, तो डेल्टा U फिर भी ज़ीरो है। तो ये एज्यूम किया गया, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में समझा गया कि भाई आइडियल गैस जब इस टाइप के सिस्टम लेते हैं, एयर को मैं आइडियल गैस माना, तो U जो है, चेंज इन U ये प्रेशर पे और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कहा गया। और इस एजम्पशन के बाद ये डेफिनेशन है कि U केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आइडियल गैस का, और हम अगर H और U का रिलेशन ले तो H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है, और PV को RT लिख सकते हैं। ये V जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ओके, ये कैपिटल वॉल्यूम डिवाइड बाई M होता है। तो H को ये लिखा जा सकता है, H इज इक्वल टू U प्लस RT। कहने का मतलब अगर U फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो H आपका एक आइडियल गैस का केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जूल ने ये एक्सरसाइज करके ये निष्कर्ष निकाला
पर जूल ने बाद में भी देखा कि रियल गैस जो डिवेट करता है इस बिहेवियर से, जो कि इन्होंने देखा, ये उस केस में आपका वो डिपेंडेंट हो जाता है बाकी चीज़ों पे, बट केवल आइडल गैस की कंडीशन में जो है ये हम मान सकते हैं। आइडल गैस मतलब लो प्रेशर पे या वेरी हाई, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे या लो प्रेशर पे, क्यों पार्टिकल्स जो हैं वो, मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर होने चाहिए। ठीक है, अब चूँकि ये U फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, H फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, और CV का डेफिनेशन आपने पहले देखा ही है, del U बाई del T पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको भी हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। CV del U बाई del T बाई V, तो CV जो है आपका केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। इसी तरह आप इसको ऐसा लिख सकते हैं du इक्वल टू CVT dt, और dH को भी लिख सकते हैं CPT dt, क्योंकि फॉर आइडल गैस के केस में CV T पे डिपेंड करता है और CP केवल T पे डिपेंड करता है। तो अब क्वेश्चन होता है कि अगर आपको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो CV का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर पे निकल के आना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म से। तो अगर आपको डेल्टा U निकालना है दो स्टेट के बीच में, तो आपका ये रिलेशन पता होना चाहिए, CP का फंक्शन टेम्परेचर पे पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये इसको हम लोग तीन तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला कि भाई वाकई आप मेजर करें और आपको निकाले इस टेम्परेचर पे और उसको प्लॉट करें, जैसे कि नॉर्मली ये किसी भी लो प्रेशर पे जो है वो रियल गैस जो है वो आइडल गैस के बिहेवियर पे अप्रोच करता है, मतलब वो उसकी तरह से बिहेव करने लगता है। और ये चीज़ हम देखते हैं कि अगर इसको प्लॉट करें बहुत ही कम प्रेशर पे, जिसे हम लोग कहते हैं ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट, जो लो प्रेशर को हम लोग हमेशा ज़ीरो प्रेशर स्पेसिफिक हीट या आइडल गैस स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ऐसे में आपका ये जो डेटा है वो है किलो जूल्स पर किलो मोल पर केल्विन, इसीलिए हम लोग CP बार लिखा हुआ है। नॉर्मली अगर किलो जूल्स होता, या सॉरी यहाँ पे नॉर्मली अगर किलो kg होता तो ये CP में होता। तो CP बार P0 का मतलब है आइडल गैस स्पेसिफिक हीट ज़ीरो प्रेशर पे या बहुत ही कम प्रेशर पे और एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा कि ऑल रियल गैस जो है वो बिहेव करता है आइडल गैस पे, तो ये केवल टेम्परेचर पे बिहेव करता है, और लेकिन ये बिहेवियर वेरी करता है, मतलब अलग अलग जो है गैसेस अलग अलग ढंग से बिहेव करते हैं। आपका ये नोवल गैसेस जो हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल कांस्टेंट है, देखिए ध्यान से। वही आप अगर हाइड्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा पॉलिनिमल काइंड ऑफ है या क्वाड्रेटिक बिहेवियर है इसका। तो थर्ड डिग्री पॉलिनिमल पे इसको इन सब डेटास को जो है नॉर्मली हम लोग फिट करते हैं। तो एक तरीका ये हो गया कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद आपने उसको फिट किया और हमने एक टेबल बना दिया, और ये टेबल को जो है इस फॉर्म में लिख रहे हैं A2। तो ये हो गया आइडल गैस स्पेसिफिक हीट फॉर जितने भी कॉमन गैसेस हैं, जो गैसेस हैं। अब ये आपके पास डेटा आ गया है, तो आप इसी को यूज़ करके आप CP डेल्टा T निकाल सकते हैं, और उससे आपका डेल्टा U निकल सकता है या डेल्टा H निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपको यहाँ CP डेल्टा T या इंटीग्रल ऑफ CP dt से आप ऑफ कोर्स ये निकालेंगे, डेल्टा H निकालेंगे। वहाँ से आपको निकालना है तो आप U भी निकाल सकते हैं, और U के लिए CV चाहिए होगा, तो CV और CP का रिलेशन आप निकाल सकते हैं। इनके आइडल गैस के केस में ये R से रिलेटेड है, गैस कांस्टेंट से रिलेटेड। तो ये यूज़ जो है इस पर्टिकुलर डेटा का, जिसमें कि कोएफिशिएंट्स दी हुई है इस एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का थर्ड डिग्री का, ये यूज़, ये इसकी रेंज है और इसका एरर भी है, बट हमें रेंज इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये बहुत ही 0 डिग्री से लेकर, क्योंकि 0 डिग्री इसका रेफरेंस है, से लेकर 1800 केल्विन तक जो है आपका दिया गया है। और ये जो डेटा है, जो चूँकि ये लो प्रेशर पे है, लेकिन कई बार इसको हम लोग मॉडरेटली हाई प्रेशर पे भी यूज़ कर लेते हैं, ओके, जब तक कि ये डिविएट ना करे आइडल गैस बिहेवियर से। एक तो तरीका हमें है कि सीधा आप टेबल से आप यूज़ करें इस CP डेटा को। इसमें कई बार क्या होता है, इंटीग्रेशन बहुत ही समय लेता है। ऐसे में आप डायरेक्टली इस टेबल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, और आपका वैल्यू दी हुई है, किसी भी टेम्परेचर पे आपकी इंथैल्पी दी हुई है, आपकी
इंटरनल एनर्जी दी हुई है, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी है। इस चूँकि इंटीग्रेट किया गया है तो ये इसका एक रेफरेंस है, और रेफरेंस आपका ये 0 केल्विन है। तो एक तो दूसरा तरीका ये होगा कि आप सीधा टेबल लीजिए और वहाँ से आप जो है वैल्यू निकालिए। थर्ड तरीका ये है कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोसेस में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, ऐसे केस में हम डेल्टा यू को CV एवरेज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी कर देते हैं। CV एवरेज किसका? सपोज़ ये प्रोसेस है जिसमें T1 से T2 जाता है या T2 से T1 जाता है, तो ऐसे में हम टी एवरेज निकालते हैं। टी एवरेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो वैल्यू निकलती है CP एवरेज वो निकालते हैं, और वो यूज़ करते हैं ऐसे केस में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ये प्रेशर के केस में, तो यहाँ पे CP एवरेज निकाला गया है एट T एवरेज, और इसको मल्टीप्लाई किया गया है T2 माइनस T1 से। तो यहाँ पे क्या किया गया है, CP एवरेज निकाला गया है T एवरेज और उसको मल्टीप्लाई किया है T2 माइनस T1 से, और ये आपका ये निकल गया S2 माइनस H1। तो कई बार स्मॉल टेम्परेचर इंटरवल पे हम डेल्टा H या डेल्टा U इस तरह से लेते हैं एवरेज के तौर पे। आपने जो फाइनल टेम्परेचर के एवरेज लिया उस पर आपने CP या CV निकाला और उसको डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दिया। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपका प्रोसेस अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डेल्टा U CV डेल्टा T नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा U CV डेल्टा T एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। इसको किसी भी प्रोसेस पे लगा सकते हैं आप, बशर्ते आपको CV पता हो उसके बारे में, ठीक है। तो अब समराइज़ करते हैं, संक्षिप्त में ये हमने जो पढ़ा उसको हम लोग करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक इंथैल्पी यूज़ करना है, जो कि एक एनर्जी है रिक्वायर्ड जो किसी भी सब्सटेंस में किसी भी वस्तु के 1 डिग्री चेंज करने में यूनिट मास के लिए, और वो डिपेंड करता है आपका प्रोसेस कैसा है, कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से CV या CP होता है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, एक तो आपके पास टेबुलर डेटा है, टेबल के फॉर्म में है, जिसमें कि ऑलरेडी एनर्जी दी हुई है U और H के फॉर्म में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या आप CV CP रिलेशन जो है 3rd डिग्री पॉलिनोमियल पे वो यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है एवरेज निकाल सकते हैं जो उस केस में जहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है। तो ये 3 तरह के आपके ऑप्शन है जो आप जैसा प्रॉब्लम है उसी हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इसे समझ में आया ये स्पेसिफिक हीट के कॉन्सेप्ट और उसके तरीके किस तरह से यूज़ करना है। आज के लिए इतना ही, और फिर मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।